हमने जहां पर संदेश को छोड़ा था तो हम उसी संदेश को आगे जोड़ेंगे और यीशु मसीह की कृपा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, ताकि जो संदेश है वो हमारे हृदय में जाए और हमारे जीवनों को, हमारे प्राणों को आशीषित करे। हालेलुया। अरे आप जानते हैं कि शैतान हमेशा क्या लेकर आता है? प्रस्ताव लेकर आता है। और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि किस प्रकार से शैतान जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पास प्रस्ताव लेकर गया और उसने अपनी बातें उसके सामने रखी और उसने नबी कहता है कि यानी कि 3 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उसने हमला किया था, प्रहार किया था। और उसने यहाँ तक उसे कहा कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा तो शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आ गया था और वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये सामर्थ है, यीशु मसीह के पास ऐसी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो किसी के बहकावे में आकर, किसी के उकसावे में आकर वो ऐसा कुछ नहीं करता है। यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। परंतु शैतान वो क्या चाहता है? वो लोगों को, विश्वासियों को क्या करता है? प्रस्ताव देता है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ है। लेकिन शैतान के इन प्रस्तावों को कभी भी ग्रहण नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण नहीं किया था, जब शैतान ने उसके ऊपर, उसके पास ये प्रस्ताव दिया कि तेरे बारे में इस पाक वचन में, पवित्र वचन में लिखा है कि अगर तू इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाओ तो वो क्या बन जाएंगी? रोटी बन जाएगी, रोटी बन जाएंगी। परंतु शैतान जानता था कि यीशु मसीह बहुत भूखा है और इसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि जब एक व्यक्ति भूखा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, वो रोटी को छीन सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपनी जान के बदले वो कुछ भी कर सकता है। और शैतान इस बात को जानता था, इसलिए उसने यीशु मसीह के पास जाकर कहा कि तेरे पास ये सामर्थ है, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि जब तू पत्थर से कहेगा रोटी बन जा तो वो रोटी बन जाएंगे। लेकिन इसके पीछे शैतान का जो मकसद था वो क्या था? कि वो यीशु मसीह को झुठलाना चाहता था कि देख, तूने मेरी बातों में आकर मेरे काम को जो मैंने आज्ञा दी है उसे पूरा किया है। शैतान अपनी मन मर्जी चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया। लेकिन जो विश्वासी वचन को देखता रहता है, वचन को दाता रहता है, वो कभी भी शैतान के प्रस्ताव को ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है कि शैतान ने यीशु मसीह को जीतने का हर संभव प्रयास किया, जो कुछ भी वो कर सकता था उसने वो यीशु मसीह के साथ किया। किस प्रकार से मैं यीशु मसीह को हरा दूं, इसके ऊपर जय प्राप्त करूं। पर वो कौन था? वो बोला हुआ वचन था। हालेलुया। वो परमेश्वर के मुख में से निकला हुआ शब्द था और वो खुद ही वचन था, जैसा कि संत यूहन्ना की पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन मनुष्यों के बीच में देह धार कर उसने वास किया और वो यीशु मसीह था। वो खुद वचन था, उसके ऊपर कोई चीज प्रभावी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि यीशु ने कहा है कि नरक के फाटक भी उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। और जो कलीसिया वचन पर बनी होती है, वचन के प्रकाशन पर बनी होती है, उसके ऊपर नरक के, अधोलोक के कोई भी फाटक प्रबल नहीं हो सकते हैं, जिस विश्वासी के अंदर वचन है। आप जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा वो क्या देखेगा? उसका सीधा ध्यान बाइबल में जाएगा।
उसका सीधा ध्यान वचन में जाएगा, उसका सीधा ध्यान संदेश में जाएगा कि नबी ने क्या कहा है इसके बारे में, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, उसका सीधा ध्यान वचन को जाएगा। अब यीशु का ध्यान कहां जाता था? सिर्फ वचन की ओर, वो खुद वचन था। हालेलुया। और उसने उसके पहले आक्रमण को, उसके पहले प्रहार को क्या किया? फेल किया। और शैतान वापस चला गया, फिर दोबारा उसके पास आया और नबी कहता है अब दूसरा जो उसका हमला था वो क्या था? अपने आप को शो ऑफ करना, अपने आप को दिखाना। अरे मैं भी कुछ हूं, मैं भी ये कर सकता हूं, मुझ में ये सामर्थ है। ये शो ऑफ था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि अब ध्यान दे, यहां पर खुदा का एक संत था जिसका नाम क्या था? पिछली बार पढ़ा है, संत मूसा, नबी मूसा। मूसा के बारे में बताया था पिछली बार कि खुदा ने उसे एक हुक्म दिया था, उसे एक आज्ञा दी थी, उसे एक काम सौंपा था, मूसा ऐसे नहीं करना है। आमीन। क्या करना था उसने? उस चट्टान को बोलना था, सिर्फ बोलना ही था। अब बात ही करनी थी। आज दुल्हन के पास यही सामर्थ है, आज दुल्हन बोलेगी और हो जाएगा। आज मसीह की दुल्हन इसी बात का ऊपर विश्राम कर रही है कि उसने वचन अपने हृदय में ले रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मूसा ने क्या किया? जब उसके पास खुदा ने कहा कि जा जाकर क्या कर, इजरायली दोबारा से प्यासे हो गए हैं, दोबारा से जंगल में है और इस बियाबान जंगल में इनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तब यहोवा ने उसे कहा मूसा जा जाकर क्या कर, अब उस चट्टान से तूने सिर्फ कहना है। लेकिन मूसा ने क्या किया? हम इसे वचन में देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हाँ जी। और तू उस चट्टान पर मारना, हाँ जी। तब उसमें से पानी निकलेगा। हाँ। और यहोवा ने क्या कहा कि तू क्या करना? होरेब पहाड़ पर जाना, उस चट्टान को क्या करना? मारना, मारना। और उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। हाँ जी, पढ़िए। जिससे ये लोग पिए, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ जी, पढ़िए। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। और जब यहाँ पर खुदा ने मूसा से कहा कि इस चट्टान का तूने लाठी मानी, इसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। और अब दूसरी बार जब प्यासे हुए तो इसको हम पढ़ते हैं गिनती की किताब 20 अध्याय और उसकी 7 आयत में। गिनती की किताब 20 अध्याय और उसकी 7 आयत में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जी। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। और यहोवा ने क्या कहा? तू अपने भाई किसको ले? हारून को अपने साथ ले और क्या करना? उस चट्टान पर लाठी मारनी है और क्या करना है? उसमें से पानी निकलेगा। हाँ जी, पढ़िए। देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। और तूने उस चट्टान से क्या करनी है? बातें करनी। बातें करनी है, तब वो तुझे क्या देगी? पानी। अब यहाँ पर बोलने के लिए कहा था, यानी आज्ञाकारी, यानी कि अपने आप को शो नहीं करना है, जो खुदा ने कहा वैसा ही करना है। लेकिन मूसा के उसके मन में क्या आ गया? सारी मंडली खड़ी है, सारे लोग खड़े हैं, बड़े बड़े उसमें सेनापति, बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे योद्धा हैं, और इन सबके सामने मैं दिखाऊंगा कि देखो खुदा ने मुझसे बातें की हैं। हो सकता है उसके मन में ये बात आ गई हो, तभी तो खुदा उसके ऊपर नाराज हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और उसने सारी मंडली के सामने उसने अपने आप को शॉफ किया, उसने यहोवा परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसने उसकी उस आज्ञा को पूरा नहीं किया, यानी कि आज्ञा को पूरा करना ही यहोवा को महिमा देना है। जब हम उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं, यही उसकी आराधना है, यही उसकी स्तुति है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मूसा ने ऐसा
नहीं किया। उसने जाकर फिर से लाठी मारी। देखो मेरी लाठी में कितना दम है, मेरी लाठी में कितनी सामर्थ है। ये वही लाठी है जिसने क्या किया था, जिसने फिरौन के जादूगर के अजगर को खा लिया था। ये वही लाठी, इसमें सामर्थ है। आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े काम करती है। इसने समुद्र को क्या कर दिया था, दो भाग कर दिया था। जब मैंने इसे उठाया था तो टिड्डियां आ गई थी। जब मैंने इसे कहा ऐसा हो तो क्या हो गया था, ओले पड़ने लग पड़े, मेंढक आप पड़े थे। हालेलुया। ये वही लाठी, इस सामर्थ के द्वारा मैंने बड़े बड़े काम किया। आप देखना मैं इस चट्टान को मारूंगा तो पानी निकलेगा। तो उसने एक बार मारा तो पानी नहीं निकला, फिर दूसरी बार मारा और धनाधन पानी निकला। दो बार मारा और पानी जबरदस्ती धनाधन पानी उसमें से निकलना शुरू हो गया। तब यहोवा को इस बात के लिए उसके ऊपर गुस्सा आया था। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए इसे नबी के संदेश में से ही हम इसे पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि भाई आ जाएंगे आगे और इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे जल्दी से। पुलपिट को थोड़ा ऊपर ही रख लीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। भाई देख लेंगे, ठीक है। तब दूसरा प्रहार मैं जल्दी करूंगा। बस ऐसा दिखाई देता है कि समय बहुत जल्दी निकल रहा है। और वाकई सच में समय बहुत जल्दी ही होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आज पढ़िए। अगला जो बड़ा हमला था कि उसने उस पर किया कि उसे एक प्रदर्शन करना होगा। हाँ जी। और दूसरा जो हमला था वो क्या था कि उसे प्रदर्शन करना था, दिखाना था, शो ऑफ करना था। हाँ जी। और किस तरह से यह परमेश्वर के सेवकों को वार करता है। और ये किस प्रकार से परमेश्वर के सेवकों को क्या करता है, वार करता है, वार करता है। पढ़िए। एक दिखावा बनने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए कि आप शो ऑफ कर सकते हैं अपने आप को। किस प्रकार से आप दिखावा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं एक छुड़ाने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ। समझे। परमेश्वर का सच्चा सेवक कभी भी ऐसा नहीं करता। परंतु परमेश्वर का एक सच्चा सेवक है, वो कभी भी खुदा के सामने शो ऑफ नहीं करेगा, लोगों के सामने अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा। हाँ जी पढ़िए। आप एक व्यक्ति को दिखावा करते देखते हैं, आप एक व्यक्ति को दिखावा करते हुए देखते हैं, उसकी छाती बाहर होती है और उसकी जो छाती है वो बाहर होती है, घमंड से भरा होता है। हाँ जी पढ़िए। और इसी तरह से सब बस याद रखें वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है, गड़बड़ है। फिर गड़बड़ है कोई। अगर कोई अपने आप को शौक कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, या वो ये समझ रहा है कि मेरे अंदर कोई ऐसी सामर्थ है कि मैं हाथ रखूंगा बीमार चंगे हो जाएंगे, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ नबी कहता गड़बड़ है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। हाँ जी। यीशु ने उदाहरण को रखा। हाँ जी। वह ऐसे कर सकता था। और यीशु मसीह ने ये एक उदाहरण दी थी, एक नमूना दिया था। उसने शैतान की बातों में आकर अपना शौक नहीं दिखाया, उसने अपना दिखावा नहीं किया, जबकि उसके पास सामर्थ थी। उसके पास सामर्थ्य कि वो 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करता था, और वो लंगड़ों को चलाने की सामर्थ्य थी, अंधों को आंखें देने की सामर्थ्य थी, बहरों को सुनने की सामर्थ्य थी। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ कोई भी शौक नहीं किया। यीशु मसीह जब भी कोई काम करता था वो खुदा की उपस्थिति में पवित्रताई में होकर करता था, तब जाकर रोगी चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इस बात से नफरत करता है, इस बात से यहोवा परमेश्वर क्रोधित होता है। और जब मूसा को कहा गया था, उसने जब खुदा के अनुसार ऐसा नहीं किया तो खुदा उसके ऊपर क्रोधित हो गया था। हाँ पढ़िए। वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था और यीशु मसीह निश्चित तौर पर, पक्के तौर पर वो कर सकता था, जैसा शैतान ने कहा था वो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हाँ जी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का कोई भी सेवक हाँ जी। अपना खुद का दिखावा नहीं करता है। परमेश्वर का कोई भी सेवक अपने आप का दिखावा और ना ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां करते हैं। क्या करते हैं? कोई ऐसा नहीं करता। जो सच्चे विश्वासी है वो कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, बिल्कुल साधारण रहते हैं। और साधारण लोग ही खुदा को पसंद है। और नबी कहता है कि यहोवा परमेश्वर क्या करता है, वो साधारण लोगों को लेता है और उन्हें कुछ का कुछ बना देता है। मूसा एक साधारण था, पतरस एक साधारण मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने उस साधारण व्यक्ति को पकड़ा और क्या बना दिया, अपना चीला बना दिया। और उसको क्या दी, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी। आमीन। स्वर्ग के राज की कुंजियां दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। जो घर में एक दुल्हन आती है, जब एक पत्नी आती है, तो सारे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है। आमीन। तो जो उसकी सास होती है वो क्या करती है, घर की सारी चाबियां अब ले तू संभाल ले। क्यों? उसके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, वो उसके ऊपर पूरा विश्वास करती है, इसलिए वो उसे क्या करती है, चाबियां पकड़ा देती है। यहोवा को पता था अब ये पतरस है, पतरस के नाम का मतलब प्रकाशन। अब इसके पास वो विश्वास है, अब इसने मुझे दिखाया, मुझे बताया है, विश्वास करके दिखाया, इसलिए स्वर्ग के राज्य की कुंजियां किसके पास है, पतरस के पास है। और सबसे पहली कुंजी उसने कौन सी लगाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म की। आमीन। ये उसने पहले सबसे पहले दरवाजा खोला, बपतिस्मा लो, प्रवेश करो, पवित्रीकरण हो जाओ और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। ये स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने का क्या है, मार्ग है। हालेलुया। लेकिन खुदा कभी भी शो ऑफ पसंद नहीं करता है, दिखावा तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। कि परमेश्वर की सामर्थ को लेकर और किसी और से खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करे। हाँ जी। आपको याद है कि मूसा ने ऐसा किया था? और नबी कहता है, क्या आपको याद है कि मूसा ने ऐसा किया था? उसने अपने आप का दिखावा कर दिया था, जबकि यही मूसा था जिसको खुदा कहता था ये पृथ्वी के ऊपर सबसे नम्र व्यक्ति है, सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था, और इसके जैसा नम्र व्यक्ति धरती पर कोई नहीं था। हालेलुया। लेकिन यही अब क्या करने लगा है, शौक कर रहा है। हाँ जी पढ़िए। क्या ये याद है, परमेश्वर ने जो वह चाहता था उसे करने की समर्थ को दिया था। हाँ जी। उसे एक भविष्यवक्ता बनाया और यहोवा ने उसे एक भविष्यद्वक्ता बनाया। वह उस चट्टान के पास चला गया और वह उस चट्टान के पास चला गया और उसने दूसरी बार चट्टान को मारा। और उसने दूसरी बार चट्टान को मारा। यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। और ये किसकी इच्छा के विरुद्ध था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा उस चट्टान से बोलो, उस चट्टान से बोलो। खुदा ने तो ये कहा था कि उस चट्टान से बात कर, सिर्फ बोलना है, खड़ा हो जा, यहोवा मेरा ये काम कर दे पूरा। आप कह सकते हैं कि प्रभु मुझे इस बीमारी से आजाद कर, बोलने की जरूरत है, लेकिन आपके जो शब्द हैं उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास मसीह की ओर से आता है। हालेलुया। जब आप विश्वास से होकर उन शब्दों के ऊपर जब विश्वास की सामर्थ होती है, तब जब आप से बोलते ही है तो काम हो जाता है। कई बार होता है ना, आप कहते अभी तो मेरे मुंह तो निकले ही सी इंतकाल पूरी होगी, काश मैं कितने होर कुछ मंगया होता है ना। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है,
हम अपने मुंह से कोई शब्द निकालते हैं और थोड़ी देर में वो बात पूरी हो जाती है, तो फिर हमें जो हमारे साथ रहता है या कोई होता है वो कहता है काश तूने ये चीज मांगी होती तुझे मिल जानी थी। कैसे होता है? वो आपके अंदर एक विश्वास है और वो विश्वास जब काम करता है तो वस्तुएं प्रकटीकरण में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। उस चट्टान से बोलो, आज चट्टान से बोलो, इसे दोबारा मत मारना, इसे दोबारा मत मारना, तुमने वो यहाँ सब अलग ही किया है और तुमने तो यहाँ सब कुछ अलग ही किया है। चट्टान को केवल एक बार मारा जाना होगा, चट्टान को केवल एक बार मारा जाना होगा। लेकिन जब उसने ऐसा किया, लेकिन जब उसने ऐसा किया वो वचन की निर्बलता को बताता है। तो ये क्या बताता है? वचन की निर्बलता को। अब बहुत सारे भाई बहन क्या होते हैं, प्रार्थना एक बार करवा लेते हैं, पास्टर जी दुआ कीजिए, और फिर दूसरी बार फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं, पास्टर जी दुआ कीजिए, तीसरी बार फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? वचन की निर्बलता, कि आपके अंदर वचन नहीं है, इसलिए आप बार बार एक बात के लिए दुआ कराते हैं। लेकिन खुदा कहता है जब आप एक बार विश्वास से दुआ करते हैं तो वो पूरी हो चुकी है, वो आपको मिल चुका है। इसीलिए जब हम बार बार ऐसा करते हैं, एक खुदा का सेवक था और उसके पास एक बहन प्रार्थना करवाने के लिए आई, तो उसकी टांग में पैर में बड़ा ही दर्द था। पास्टर जी मेरी टांग में बहुत दर्द है, दुआ कीजिए। तो पास्टर जी भी हाँ जी ठीक है कर दिया। पास्टर बैठ गया नीचे और टांग को पकड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दर्द जाती रहे। बड़ा जोर लगा के उसने दुआ की। जब दुआ की तो उससे पूछा हाँ बहन दर्द ठीक हो गई? हाँ पास्टर जी थोड़ी सी रह गई है। अच्छा अभी भी है? कोई बात नहीं, दोबारा टांग पकड़ ली। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दर्द दूर हो जाए। अब कैसे? हाँ पास्टर थोड़ी और ठीक होगी, मतलब जरा सी। अच्छा अभी भी है? अब ये गेम कब तक चलेगी? जब तक आपके पास विश्वास नहीं है। ये प्रार्थना करवाने वाले भी वैसे हैं और प्रार्थना करने वाले भी वैसे हैं। हालेलुया। लेकिन विश्वास क्या कहता है? बिलाम नबी जब खुदा के पास गया तो उसने कहा कि क्या मैं राजा के सैनिकों के साथ जाऊं? तो परमेश्वर ने क्या किया था? मना कर दिया है ना, नहीं तुम मत जा, वो आशीषित लोग हैं, वो मेरे खास लोग हैं, तुम उन्हें श्राप नहीं दे सकता, तुम इन सैनिकों के साथ नहीं जा सकता, मना कर दिया। लेकिन फिर दोबारा अच्छा मैं पूछ कर आता हूं, फिर से पूछ रहा है। हमने बिलाम नबी वाला विश्वास नहीं लेना है, हमने तो अब्राहम वाला विश्वास लेना है जो एक बात दिया जाता है और सदा के लिए अटल रहता है, सदा के लिए बना रहता है। ये अब्राहम का विश्वास है, इसलिए उसे विश्वासियों का पिता कहते हैं। अगर वो विश्वासियों का पिता तो कौन से विश्वासियों का पिता है? वो हम और आप जो विश्वास करते हैं खुदा के वचन पर, वो तब हमारा विश्वासियों का पिता है। क्यों? हमारा और अब्राहम का एक ही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, वो वचन था, वो वचन था जो आगे जा रहा था, जो आगे जा रहा था, वह चट्टान वचन था। और वो चट्टान क्या था? वो वचन था। आज पढ़िए। उसने पहली बार चट्टान को मारा और उसने पहली बार चट्टान को मारा और पानी बाहर आया, और पानी बाहर आया। हाँ जी। और तब उन्हें फिर से प्यास लगी, और उन्हें फिर से प्यास लगी। उसने कहा अब वापस जाओ, अब वापस जाओ और चट्टान से बोलो, अब चट्टान से बोलो। हाँ जी पढ़िए। इसे केवल एक बार मारा गया था, और उसे एक बार मारा गया था। देखा वचन की कमी। हाँ जी। मूसा ने इसे बताया कि वचन सही नहीं था, और मूसा ने क्या बताया? कि वचन सही नहीं था। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती चलती रहती है, कोई बात नहीं। अगर चर्च में मुझसे ये गलती हो गई, भाई बहनों के साथ कोई बात नहीं चलती रहती है, गलती है, कोई नहीं, खुदा माफ कर दे, बहन माफ कर दे, भाई माफ कर दे। ऐसा नहीं है। बार बार गलती करने से हम क्या होते हैं?
हम दोषी बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कितनी बार क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? बताइए, सभी बताएंगे, सभी को पता है एक ही बार है ना। तो जब यीशु मसीह ने एक बार ही हमारे लिए, संसार के लिए, जगत के लिए अपना लहू बहा दिया, तो अब हमें सिर्फ विश्वास करना है। अब हमें सिर्फ बोलना है, उस लहू पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया। या हम यीशु मसीह को शुक्रवार को दफना दें और एतवार को जिंदा कर दें। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये क्या है? अविश्वास, वचन की निर्बलता। और जब वचन की निर्बलता होती है तो हम संसार के रीति रिवाजों के साथ चलते हैं, और संसार का मित्रचारा बाइबल कहती है परमेश्वर का वैर है। हम जब ऐसा करते हैं तो हम अपने यहोवा के साथ दुश्मनी डालते हैं, हम उसको अपना दुश्मन बनाते हैं। इसलिए यहोवा कहता है मुझे तुम्हारे पर्वों से क्या आती है? घृणा आती है। वो कहता मैं तुम्हारे जानवरों की बलियों से, इनकी चर्बी से, इनके लहू से अब मैं उगता गया हूं। अब उसे ये बातें पसंद नहीं है। अब हमारे पास जो संदेश है वो कौन सा संदेश है? पुत्रों वाला संदेश है। हम किसके पुत्र हैं? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के पुत्र है ना। तो अगर हम बेटे और बेटियां हैं तो यीशु मसीह के पास एक सवाल आ गया था और वो शादी के बारे में था। तो यीशु मसीह के पास उनसे पूछा गया कि एक 7 भाई थे और सबसे बड़े भाई ने क्या किया? शादी की और वो बिना संतान किए मर गया। अब दूसरे फिर उसकी पत्नी को ले लिया, क्योंकि पुराने नियम में ये एक रीति थी, या एक इसे हम कह सकते हैं वंश को आगे बढ़ाना है ना, अपने भाई के वंश को आगे बढ़ाना। तो उस छोटे भाई को फिर उसकी पत्नी को लेना होता था ताकि उसके भाई का जो वंश है वो आगे चलता रहे। तो दूसरे ने जब शादी की तो वो भी मर गया। इस प्रकार तीसरे ने की, चौथे ने, 5वें ने, 6वें ने और 7वें ने, वो सातों भाई बिना संतान मर गए। और उसके बाद वो औरत भी मर गई, स्त्री भी मर गई। तो यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया कि जब पुनरुत्थान होगा तब वो किसकी पत्नी होगी? ये सवाल पूछा यीशु मसीह से। तब वो उन सातों में से किसकी पत्नी होगी? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती हैं। स्वर्ग में शादियां नहीं होती, वहां शादी नहीं होती है। वहां पर सब लोग कैसे हैं? दूतों के समान है। वहां सभी स्वर्ग, वहां कोई लिंग पुलिंग नहीं है। हालेलुया। तो वहां पर सभी क्या पुत्र है? वहां जो बहनें हैं, भाई है, सब उनका एक ही है ना, दूतों के समान है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास जो संदेश है वो भी कैसा? आप एक बात और देखिए, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। ये भाई सुनील है खड़े, ये क्या है? एक आदमी है ना। और अगर इनका आधार कार्ड देखें तो वहां पर क्या आइडेंटिटी है? मेल की, है ना। लेकिन हम यहाँ पर जितने भाई लोग बैठे हैं, हम अपने आप को क्या कहते हैं? मसीह की लाड़ी, मसीह की दुल्हन कहते हैं। तो यानी कि हम क्या हो गए? मेल भी हो गए, फीमेल भी हो गए, मेल भी हो गए, फीमेल भी हो गए। यहोवा परमेश्वर उसने कहा मैं तेरा पिता हूं, मैंने आज तुझे पैदा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइडेंटिटी कौन सी है? मेल थी, लेकिन यहां हम मसीह की दुल्हन है। तो फिर हम सब एक जैसे हुए। हम मसीह में क्या हुए? भाई बहन हुए। लेकिन जब हम स्वर्ग में हैं, यहां पर पृथ्वी पर जहां पर 2003 जन इकट्ठा होते हैं, तब हम मसीह की दुल्हन है। लेकिन स्वर्ग में हम क्या हैं? वहां पुत्र हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। वचन की कमी। मूसा ने इसे बताया कि वह वचन सही नहीं था और मूसा ने बताया कि वो वचन सही नहीं था। हाँ जी। उसे वापस मारा जाना था। उसे वापस मारा जाना था। तो मूसा वहां पर गया और मूसा वहां पर गया और इस तरह से चट्टान को मारा और उसने चट्टान को इस तरह से मारा, कहा बाहर आ। कहा बाहर आ। हाँ जी, बाहर नहीं आया। हाँ जी। इसलिए उसने फिर से मारा और पानी बाहर नहीं आया, लेकिन उसने क्या किया, फिर दोबारा मारा और कहा बाहर आ। और क्या कहा, बाहर आ। हाँ जी, मैं तुम्हें बाहर आने की आज्ञा देता हूँ। मैं तुझे बाहर आने की आज्ञा देता हूँ। और पानी आने लगा। और पानी क्या हो गया, आने लगा। हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा, यहाँ ऊपर आओ। यहाँ ऊपर आओ, यहाँ आओ। यहाँ आओ। तुमने खुद की महिमा की है। तूने खुद की महिमा की है। अब खुदा ने उसे बुला लिया, मूसा ऊपर आ। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, मैंने जो तुझे करने को कहा था, क्या तूने वैसा किया? तूने वैसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने तुझे सिर्फ बोलने के लिए कहा था, परंतु तूने उसे 2 बार मारा। इसलिए ऊपर आ, तूने मुझे महिमा नहीं दी। तब यहोवा ने क्या कहा, तुमने मेरी सामर्थ को लिया। तुमने मेरी सामर्थ को लिया। मुझे पवित्रीकरण करने के बजाय मुझे पवित्रीकरण करने की बजाय तुमने स्वयं को पवित्रीकरण किया। तुमने समय को पवित्रीकरण किया। अब तुम उस देश पर नहीं जा सकते। अब तुम उस देश में, उस वायदा किए हुए देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, उस कनान में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अब कितनी बड़ी सजा मिली है ना। मूसा उस प्रतिज्ञा के हुए देश में जाने से रोक दिया गया। किसकी वजह से? दिखावे की वजह से। सिर्फ उसने दिखाया, मैं ये कर सकता हूं भाई, तू साइड पे हट, मैं यहाँ प्रचार कर सकता हूँ, मैं ये गीत गा सकता हूँ, मैं ये वचन पढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, साइड पे हट, मैं करके बताता हूँ। और इस दिखावे ने ही मूसा को कनान में प्रवेश करने से रोक दिया था। आमीन, और यही चीज दिखावा आपके रैप्चर को भी रोक सकता है। आमीन, हालेलुया। ये दिखावा आपके रैप्चर को उठाए जाने को रोक सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, इसीलिए दिखावा मत करो। बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़िए। वहां पर देखो, देखो ये कैसा दिखता है। और वहां पर देखो ये कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ तुम्हें ठीक यहीं पर छोड़ना है। और तुम्हें ठीक यहीं पर छोड़ना है। देखो वो कनान कितना सुंदर है, स्वर्ग देखो कितना सुंदर है। हम फीलिंग्स लेते हैं स्वर्ग की। स्वर्ग कैसा होगा, कैसा होगा? ना कोई वहां पर दुख, ना वहां कोई किस्त देने की चिंता, ना फ्रिज की, ना गाड़ी की, ना मोटरसाइकिल की, किसी चीज की चिंता नहीं है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। ना वहां पर कोई बीमारी, ना वहां पर कोई रोग, ना वहां पर कोई टेंशन, ऐसी कोई भी वहां पर बात नहीं है। वहां पर आप फीलिंग्स लीजिए, महसूस कीजिए कि वो कैसा हो सकता है, स्वर्ग कैसा स्थान होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग कैसा स्थान होगा? किसी ने फीलिंग किया कभी स्वर्ग को? गॉड ब्लेस यू। और जरूर आप इन बातों को फीलिंग कीजिए, जैसे अब्राहम करता था। वो जानता था कि धरती के ऊपर हमारा कोई भी स्थायी घर नहीं है। और अब्राहम जानता था कि मैं उस देश में या उस शहर में जाने वाला हूं जो मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ नहीं है, बल्कि किसने बनाया है? यहोवा परमेश्वर ने बनाया, और वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। वहां पर देखो, देखो ये कैसा दिखता है। और वहां पर देखो वो कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ तुम्हें ठीक यहीं पर छोड़ना है। ठीक तुम्हें यहीं पर छोड़ना है। ओ प्रभु, मूसा की तरह कभी कोई एक भी नहीं रहा। क्या था नबी ने?
कि मूसा की तरह कभी कोई एक नहीं रहा। हाँ जी पढ़िए। आप जानते हैं, हाँ जी। जब यीशु के साथ उस दिखावा करने में आया, हाँ। जब वह यीशु के साथ उस दिखावा करने में आया तो उसने कहा, यहाँ ऊपर मंदिर पर चढ़ और कूद जा। अब शैतान यीशु मसीह के पास आया कि ये दिखावा करके दिखाए, ये अपने आप को शो ऑफ करके दिखाए। शैतान किसके पास आ गया? यीशु मसीह के पास आ गया। तब उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु की परीक्षा मत कर। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ जी। उसने उससे उस पर वचन से सामना किया, और उसने उसका किसके साथ सामना किया? वचन के साथ सामना किया। तभी वो अपने उस विश्वास पर जयवंत हुआ था। शैतान उसके ऊपर जय हासिल नहीं कर पाया। शैतान का यही काम है, प्रस्ताव देना, आपको सलाह देनी, आपको बताना कि सबसे बड़ा वेल विशर मैं हूं तेरा भाई, मेरे सिवा तेरा कोई भी इस जगत में, इस संसार में अच्छा सोचने वाला नहीं है। लेकिन जो शैतान के प्रस्ताव है वो हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा हमें वचन से दूर ही लेकर जाएंगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और हर एक बड़े प्रहार का कोई भी सच्चा सेवक कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ साथ खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करता है। कोई भी खुदा का जो सच्चा सेवक है वो कभी भी परमेश्वर की सामर्थ को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। कि करेगा? चेलों ने एक बार यीशु मसीह से कहा कि प्रभु इन्होंने हमें ग्रहण नहीं किया, इन्होंने हमें नहीं पूछा, तो तू हुक्म दे, आज्ञा दे कि हम ऐसा कहें कि आकाश से आग बरसे और इन्हें नाश कर दे। चेलों ने भी यहाँ पर थोड़ा अपने आप को शौक करने की सोची थी, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने मना किया। उसने कहा कि तुमने ऐसा आत्मा नहीं पाया कि जो तुम्हें शौक करने के लिए मजबूर करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान का हमारे मन के अंदर बातें डालता है। कोई बात नहीं करते, तू भी अच्छा बढ़िया व्यक्ति है, तू भी चर्च में सबसे अच्छा है, तू भी यहाँ पर ऐसे कर सकता है। शैतान हमेशा आकर ऐसी बातें डालेगा। लेकिन हमने वो आत्मा नहीं पाया जो शो ऑफ करे। हमने तो वो आत्मा पाया जो हमेशा हमें घुटनों पर लेकर आए, जो हमें नमन करे, हमें दीन करे और खुदा के आगे ही झुकते रहे, झुकते रहे, झुकते रहे, जैसे खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां हमेशा उसकी उपस्थिति में ही बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। यदि वो करता है तो तब वो वही हार जाता है। और यदि वो ऐसा करता है तो बाइबल कहती है, नबी ने कहा, वो उसी वक्त हार जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। पता कैसे? जैसे वो हम प्लेटो की पुस्तक 19 अध्याय और उसकी 12 में पढ़ते, वहां लिखा कि पौलुस, उसके साथ परमेश्वर बहुत बड़े बड़े अचंभे आश्चर्य से काम करता था कि उसके शरीर से रुमाल और अंगोछे टच कराकर बीमारों पर डालते थे तो बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। तो वहीं पर स्किलवा नाम का एक याजक था जिसके 7 पुत्र थे। उन्होंने भी सोचा, अच्छा ऐसा हो सकता है तो हम भी तो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, तो चलो हम भी इस यीशु के नाम का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जब उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो वो 7 चले गए उसके पास, चल निकल यीशु के नाम से, उस यीशु के नाम से जिसकी गवाही पौलुस देता है, जिसकी गवाही पतरस देता है, तो हम तुझे उस यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। तो लेकिन दुष्ट आत्मा भी बड़ी समझदार थी। उसने क्या किया कि मैं तो यीशु को भी जानती हूं, मैं पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तू कौन है? तो उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें नंगे ही भगा दिया। ये क्या है? शौफ है, दिखावा है। दिखावा आपको क्या करता है? दिखावा आपको
हरा देता है। आमीन। लेकिन पौलुस ही एक ऐसा था जिसके शरीर से रुमाल टच करते थे, टच किया बीमार पर डाल दिया तो बीमार चंगा हो गया। आमीन। तो यहाँ पर तो ये नहीं कहा ऐ रुमाल मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अब मैं तुझे इस बहन के ऊपर इस भाई के ऊपर डाल रहा हूँ, अब बीमारी इसमें से निकल जा। ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ करना था क्योंकि खुदा ने कहा रुमाल लो, प्रार्थना करो, डाल दो। काम किसने करना है? वो खुदा ने काम करना है। अब उसका काम है जितना उसने हमें हुक्म दिया, जितना उसने हमें कहा उतना ही करो, फिर खुदा काम करता है। जब हम शो ऑफ करना शुरू, अच्छा मूसा ने ऐसा किया, पौलुस ने ऐसा किया, पतरस ने ऐसा किया, तो मैं भी ऐसा करके देखता हूं, हार जाएंगे। जब तक वचन के साथ एक नहीं होते हैं, हम विश्वास में एक नहीं होते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। तीसरा बड़ा प्रहार, और तीसरा जो बड़ा प्रहार था जो शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर किया, ये सबसे खतरनाक प्रहार था। है तो तीनों दोनों से पिछले भी, लेकिन तीसरा क्या था? शैतान ये चाहता था कि यीशु मसीह बिना लहू बहाए क्या करे? स्वर्ग में चला जाए। वो नहीं चाहता था ये क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाए, क्योंकि लहू बहाने से ही हमें शिफा मिलनी थी। लहू बहता हमारी मुक्ति आनी थी, लहू बहता हमारा उद्धार होना था, लहू बहता तो हमने विश्वास करना था। और शैतान यही नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे। वो चाहता बिना बलिदान दिए हुई यीशु मसीह ऐसे सब कर दे। तो उसने क्या कहा उसको? हाँ जी पढ़िए। तीसरा बड़ा प्रहार, शैतान ने इस राज्य के अधिकार को उसे देने का प्रस्ताव किया। और उसने क्या उसको प्रस्ताव दिया? ये सारा जगत, ये सारा संसार बिना लहू बहाए मैं तुझे इसका राजा बना दूंगा। ये शैतान का प्रस्ताव था। जबकि बाइबल में लिखा है और नबी ने संदेशों में कहा है कि यीशु मसीह वो जगत की सृष्टि से पहले ही राजा है, वो शुरू से ही राजा है। लेकिन जब उसने अपना ये राजपाट किसी के हाथ में दिया तो उसने उस वसीयत को, उस राजपाट को हरा दिया था। और शैतान ही अब दोबारा ऑफर दे रहा है, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे, मेरे आगे झुक जाए, तो ये राज मैं तुझे वापस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर खुदा ने एक उद्धार का मार्ग ठहराया हुआ था, और वो उद्धार व मुक्ति का मार्ग क्या था? लहू बहाए यीशु मसीह को राजा नहीं बनना था, इसलिए यीशु मसीह को मरना ही पड़ना था। हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लीजिए यीशु मसीह शैतान की बात मान लेता, तो फिर आर्डर किसका चलना था? हुक्म किसका चलना था? अच्छा यीशु चल ठीक है, ये कुर्सी मैंने तुझे दी है, तो ऐसा कर, अब तू ऐसा कर दे, यहाँ ये हुक्म निकाल दे। तो अगर जिसके अधीनों से करना पड़ना था, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो एक हारा हुआ नहीं था, वो एक जीता हुआ परमेश्वर का पुत्र था। उसने जय प्राप्त करनी थी और उसने क्रूस के ऊपर, मौत के ऊपर फतेह हासिल की थी, ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके, हमारी मुक्ति हो सके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। उसने ऐसा किया, शैतान ने कहा, संसार के इन राज्यों को देखते हो, ये मेरे हैं और मैं उनके साथ जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसके साथ करता हूँ। अब शैतान क्या कह रहा है कि जगत के, संसार के सारे राज्य किसके हैं? मेरे अधीन हैं, और जैसा मैं इन्हें चलाता हूँ ये वैसा ही करते हैं। अब जहां जहां पर मसीह विश्वासी लोग हैं, शैतान वहां पर अपने हमले करता है, उन्हें परेशान करता है। किसके अंदर है ये? लेकिन अगर किसी धर्मी व्यक्ति के अधीन वो राज्य होगा, तो क्या धर्मी वहां पर किसी के ऊपर ऐसा काम करने देगा? क्योंकि धर्मी है वो, और वो नहीं चाहेगा उसके राज्य में कोई किसी के ऊपर तलवार चलाए,
किसी को बुरा भला कहे, वो कभी नहीं चाहेगा। हालेलुया। लेकिन शैतान का काम है धर्मी लोगों को परेशान करना, खुदा के लोगों को परेशान करना। तो यहां पर उसने क्या कहा? हाँ जी, मैं उनका अधिकार तुम्हारे लिए दे दूंगा। हाँ जी, लेकिन आप याद रखना, मैं क्रूस के बिना इसका अधिकार उसे देने की कोशिश कर रहा था। और वो क्रूस के बिना ही ये अधिकार देने की कोशिश कर रहा था। ये शैतान का प्रस्ताव था कि यीशु छड़ की लहू बहाना, क्यों अपना खून बहाना? जो 6-6 इंच के कील तेरे हाथों में ठोके जाएंगे, तुझे बहुत दर्द होगी, तेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। ये छोड़, क्यों इतना बड़ा तू कुर्बान है? तू वैसे ही राज ले ले भाई, मैं देता हूं तुझे। बस एक काम करना है। काम क्या? झुकना है बस मेरे आगे। ठीक है भाई, जैसा तू कहता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये शैतान के क्या है? प्रस्ताव है, ये उसकी सलाहें हैं। वो ऐसे ऐसे आपको क्या कहता है? उकसाता है, भरमाता है। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर वचन होगा, वचन क्या करता है? शैतान के प्रस्ताव को पढ़ लेता है, देख लेता है, समझ लेता है और उसे क्या करता है? डांट देता है, ये शैतान मुझसे दूर चला जा। और फिर शैतान भाग जाता है। हालेलुया। लेकिन ये कहने के लिए हमारे पास वचन की सामर्थ होनी चाहिए, हमारे अंदर वचन होना चाहिए, हमें वचन की पहचान होनी चाहिए। तब हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, तब हम शैतान को हरा सकते हैं। वरना नबी कहता है आप हार जाएंगे बिना वचन के। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कि ऐसी बहुत सारी बातें, ये 3 प्रस्ताव थे जो शैतान ने यीशु मसीह के आगे रखे। पहला कौन सा? शौक, अपने आप को क्या करना है? शौक करना है। और फिर उसने कहा कि अपना ये दूसरा तीसरा वाला जो है कि अपने आप को जान दिए बगैर राजा बनाने का प्रस्ताव किया उसने। हालेलुया, हालेलुया। और पहला था सामर्थ को उपयोग करके दिखा। जो तेरे अंदर ताकत है, सामर्थ है, इसका उपयोग करके दिखा। तो यीशु मसीह तीनों में से उसके आगे कोई भी प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कि आज समय ऐसा आ गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पास्टर जी आप बार बार वही प्रचार करते रहते हो, बार बार वही बातें कहते रहते हो। और बहुत सारे लोग उन बातों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। और उनके मन में शैतान ऐसे प्रस्ताव डाल देता है कि वो नबी कहते हैं चर्च छोड़ने की बात कर देते हैं। ये बाइबल नबी कह रहा है ये बात। इसको हम पढ़ते हैं, पहला नंबर है 145, 145। हम कभी कभी वापस जाने के लिए बहक जाते हैं। और नबी कहता है हम कभी कभी वापस जाने के लिए बहक जाते हैं। आप में से कई लोग संप्रदाय में वापस जाने के लिए बहक जाते हैं। और आप में से कई लोग संप्रदाय में, यानी कि मिशनों में, संस्थाओं में वापस अपने उन्हीं कामों में वापस लौट जाना चाहते हैं। वापस जाकर और अपना लेते हैं। और वापस जाते हैं और उन वस्तु को, उन चीजों को, उन बातों को फिर से अपना लेते हैं। क्योंकि सारा संसार कहता है, क्योंकि सारा संसार कहता है आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हाँ पढ़िए। आप किस कलीसिया के साथ संबंध रखते हैं? हाँ जी। हम ऐसा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। हाँ जी। हम सभी करते हैं। हमारी बहनें वापस जाने के लिए बहक जाती हैं। और नबी कहता है कि हमारी बहनें वापस जाने के लिए बहक जाती हैं। हाँ पढ़िए। वापस जाकर और कुछ बाकी के कलीसिया के साथ जुड़े। और वापस जाकर उन कलीसियाओं के साथ जुड़े। कुछ संगठन या जिनमें से कुछ क्या है? संगठन है। हाँ जी। या परमेश्वर की कलीसियाएं, या परमेश्वर की कलीसियाएं, या उनमें से कुछ के साथ, या उनमें से
से कुछ के साथ वापस लौट जाना चाहते हैं, फिर भी पेंटिकोस्टल बने रहे, और फिर भी क्या बने रहे, पेंटिकोस्टल बने रहे। हाँ जी, अपने बालों को काटे अपने बालों को काटे और बस किसी भी तरह के कपड़े पहने और बस किसी भी प्रकार के कपड़े पहने जैसे आप चाहते हैं, और जैसे आपका मन चाहता है। देखा कि हमें कोई रोक टोक ना। तो जब वचन खुदा का कहता है कि ये खुदा का वचन क्या एक चेतावनी है, और अगर बाइबल में कोई बात लिखी है भाई श्रृंगार नहीं करना है, तो ये बाइबल में लिखा, आप 10 बार इस आयत को पढ़ेंगे तो 10 बार यही आयत बोलेगी। आप 100 बार पढ़ेंगे 100 बार ये वचन यही बताएगा। 1000 बार पढ़ेंगे 1000 बार वो लिखती यही बोलेगी। तो जब पास्टर बार बार बोलता है तो नबी कहता है क्या होता है, लोग उकता जाते हैं, क्या पास्टर या बार बार एक ही बात को बोलते रहते हैं। बाइबल कितनी बार बोल रही है, हर बार। आप जितनी बार इसे खोलोगे, जितनी बार पढ़ोगे, ये उतनी बार ही बोलेगी। हालेलुया। एक खुदा का जन, एक खुदा का सेवक आता है, वो परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, और वो खुदा का आत्मा होता है जो बोल रहा होता है। इसीलिए आप ये विश्वास कीजिए कि वो वचन, वो बाइबल ही आपसे बार बार कह रही है। आप बाइबल को आप बंद रखें तो कभी नहीं बोलेगी, कभी बात नहीं करेगी। क्या करेगी? जिन्होंने भी घर में बाइबलें रखी हुई अलमारी में, ये कभी आपसे बात नहीं करेगी। बात कब करेगी? जब आप इसे खोलेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसे बच्चों को सिखाएंगे, तब ये बाइबल आपसे बात करेगी। तब खुदा बात करता है। या फिर जब आप चर्च में होते हैं तब खुदा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए घर में बाइबल को हर रोज खोलो, सुबह शाम खोलो, दोपहर को खोलो, जब भी समय मिलता है, रात को 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, जब भी समय मिलता है, बाइबल को खोलो। इसे भी कभी हवा लगवा दो, है ना। जो घर में पड़ी हुई बाइबलें हैं, उन्हें भी कभी नबी के संदेशों को भी हवा लगा दो। फिर कहीं सीलन आ गई हो, अगर उनमें सीलन आ गए तो समझो आपका क्या हाल होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर बाइबल नहीं खुली या घर में पड़ी है, और आप कैसे समझ सकते हैं कि आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं? बाइबल घर में हो, खुदा के दास, खुदा के सेवक घर में आते हो, और घर आशीषित ना हो, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। बाइबल खुलती है, प्रकाशन आता है, नबी का संदेश खुलता है, प्रकाशन आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना, हाँ पढ़िए इसको जल्दी जल्दी थोड़ा। आप ऐसा करने के लिए आकर्षित होते हैं, और आप ऐसा करने के लिए आकर्षित होते हैं, वापस जाकर और इस दुष्ट पीढ़ी के साथ लोकप्रिय होना। और इस दुष्ट पीढ़ी के साथ, आप दुष्ट पीढ़ी किसे का है? ये डिनोमिनेशन, ये वो लोग हैं जो वचन को देखते हैं पर समझते नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता। वो चर्च में आते हैं लेकिन चर्च में होते नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुदा को धोखा दे रही हैं। ये वो दुष्ट पीढ़ी है। हालेलुया। इसीलिए जब अगर हम चाहते हैं कि हम एक ब्लेस्ड फैमिली बने, एक आशीषित परिवार बने, बाइबल लगातार पढ़ो और इसके अनुसार अपना जीवन भी जियो, तब आप आशीषित हो सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना आशीषित परिवार है। आज शाम को भाई सैम के घर में बंद किया। कहा भाई सैम? सिस्टर शाम को कितने बजे टाइम? 6 बजे। 5 बजे का टाइम है। सभी ने आना। बहुत ब्लेस्डफुल संदेश होगा आज, बहुत आशीषित संदेश होगा। सभी ने आना है भाई सैम के घर में 5 बजे शाम को, और धक्का कॉलोनी में। यही है ना?
तो भाई गोली का नाम चेंज हो गया शायद, हाँ न्यू बस्ती हांगुपी। ढाका कॉलोनी थोड़ा नाम है ना अजीब सा लगता है, तो इसीलिए हाँ ये है बाइबल एक वचन कहती है। बाइबल में लिखा बड़ा खास अच्छा बोलता कि स्वर्ग के राज्य में आप आराम से नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग के राज्य में यहाँ कठिनता से प्रवेश करना पड़ेगा, जोर लगाकर कठिन स्थिति में। ये नहीं भी आप खड़े हो गए तो आपके लिए दरवाजा हो गया, आओ आओ जी श्री माँ जी आओ, ये आपके लिए सिंहासन लगा है, ऐसा नहीं है। लिखा वहां स्वर्ग के राज्य में आपको बड़ी कठिनता से प्रवेश करना पड़ेगा। ये रास्ता क्या है, का दरवाजे चर्च में रखे। एक वो सिस्टर पूछ रहे थे सुबह, सिस्टर सीमा जी मास्टर जी ये दरवाजा छोटा है, भाई ये तंग रास्ता है। कौन सा रास्ता है? दरवाजा छोटा है, लेकिन ये खुला है, जो जाना चाहता है वो इस खुले रास्ते से जा सकता है। ये बड़ा खुला दरवाजा भी रखा है। तो तंग रास्ते में प्रवेश करना है तो हमने स्वर्ग में प्रवेश करना है। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए नबी कहता, हाँ पढ़िए इसको, जिसके साथ हम रह रहे हैं, हाँ। जबकि यह हमारे दिनों का बड़ा पाप है। और नबी कहता है जबकि ये हमारे दिनों का क्या है, एक बड़ा पाप है। ये हमारे लोगों के बीच बड़ा पाप है, और ये हमारे लोगों के बीच में बड़ा पाप है, संसारिकता है। हाँ संसारिकता है। जैसा कि बाइबल ने हाँ। लौदीकिया युग में कहा था, हाँ जी। वह संसारिक है और वह संसारिक है। हाँ जी धनी किसी की भी आवश्यकता नहीं। हाँ जी नहीं जानते कि वो नंगी, बेबस, लाचार और अंधी है। हाँ जी। यही हमारे दिन का पाप है। और इसीलिए नबी कहता है कि लोग वापस लौट जाना चाहते हैं। एक ही संदेश जब बार बार मिलता है, बहुत बार हमारे मन में विचार आ सकता है, हम कह सकते हैं कि पास्टर तन हो के संदेश नहीं मिलता। जदों वे को पहना दे बाला रखते उनके श्रृंगार के ऊपर, तो बाइबल इसी बात के लिए ही जायदा, जो आपका टीचिंग होगी आप उसे ही प्रचार करोगे। ऐसा ही होता है ना, स्कूल में जो प्रिंसिपल बड़े सिद्धांत बने होते हैं, अगर हम वो स्कूल अपने सिद्धांत के ऊपर बना ना रहे तो वो सिद्धांत बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये बाइबल के सिद्धांत है, ये बाइबल की टीचिंग है, तो जैसा लिखा हमें वैसा मानना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है हमें वचन के अनुसार, आज्ञाकारी के अनुसार अपने जीवनों को गुजारना है। खुदा का वचन ताड़ना के लिए आता है, ये प्यार करने के लिए नहीं है। यीशु से प्यार तो करता, लेकिन जब आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तब प्यार करते हैं। जब बच्चा पैदा नहीं हो आप उससे पहले कैसे प्यार कर सकते हैं? जब बच्चा पैदा हो जाता है, गोद में होता है, तब हम उसे प्यार कर सकते हैं। या बिना पैदा हुए हम उसे प्यार कर सकते हैं? या बिना पैदा उसे हम गोद में उठा सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से एक विश्वासी है, जब तक आप संसार में हैं, मसीह में पैदा नहीं हुए, आप उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। जब आप बेटे और बेटियां बन जाते हैं, फिर परमेश्वर का, यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर आता है, तब आप उसके बेटे और बेटियां होते हैं। अब नबी कहता है लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे लिए जिन्होंने जय पाई उनके लिए क्या इनाम है। अब उन लोगों का इनाम देखिए, ये प्रकाशित वाक्य में, अब हम इसको पढ़ेंगे, उसमें भी है वैसे, तो यहां पर हम देखें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। आप देखिए ये जीतने वालों का इनाम है, जिन्होंने जय प्राप्त की। इनाम कहां से मिल रहा है? जो स्वर्ग लोक में पेड़ लगा है उसमें से खाने के लिए दूंगा। आप पढ़िए इस पेपर में से,
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता हाँ है। जी। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन के पेड़ में से, ये जीवन का पेड़ पता कहां था? ये आदम के बाग में था, वहां 2 पेड़ थे। एक पेड़ का फल तो खा लिया, दूसरे का रहता था। दूसरे का तो खुदा ने क्या किया था? उस जो जीवन का वृक्ष था, जीवन का पेड़ था, अगर आदम और हवा उसमें से भी उस वक्त खा लेते तो आज हम यहां पर ना होते, इस स्थिति में ना होते। तो उन्होंने वो नहीं खाया, लेकिन यहां पर हमें एक वायदा दिया जा रहा है, जो जय पाए उसे मैं स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष है उसमें से खाने के लिए दूंगा। आमीन। ये जीतने वालों के लिए इनाम है। आदम हवा उस वक्त ये पेड़ खुदा ने क्या, वहां पर उसने एक तलवार, अपनी जो सामर्थ की तलवार थी वो लटका दी, फिर कोई इस पेड़ के पास ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये पहला इनाम था, और ये इफिसुस की कलीसिया के लोगों ने जब जय पाई। हालेलुया। अब हम देखते हैं दूसरा, इसका 11 पढ़ेंगे, समूरना की कलीसिया। जिसके कान हो वह सुन ले कि जिसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है? हाँ जी। जो जय पाए जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हाँ जी, पढ़िए। बिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिखो, हाँ, इसका 17 पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता कि है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। जो जय पाए जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा। हाँ जी, पढ़िए। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उसे एक सफेद रंग का, श्वेत रंग का पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। और उस पत्थर पर जो नाम लिखा है जिसके हाथ में होगा सिर्फ वो ही जान पाएगा ये कौन सा नाम है। ये इनाम है जो खुदा हमें देना चाहता है, इसीलिए जय पाना अति जरूरी है, हमें विजय पाना अति जरूरी है। और इसका पढ़ते हैं आगे 2:26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, और जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता जाए, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर क्या दूंगा? अधिकार। ये जय पाने वाले लोगों का इनाम है, जो वचन के साथ साथ बने रहेंगे, जो काम यीशु ने किए उन कामों के साथ साथ बने रहेंगे। मैं उन्हें जाति जाति के ऊपर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। हाँ, पढ़िए। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। उनके ऊपर क्या करेगा? राज करेगा। अरे राज करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप विश्वास कीजिए, आप अपने आप में फील कीजिए कि आप एक राजा है और हजारों जो दास दासियां आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आप जो कहते हैं 50 व्यक्ति भाग जाते हैं आपके उस हुक्म को पूरा करने के लिए। तो जिसको ये राज मिलेगा उसकी उस वक्त फीलिंग्स कैसी होगी, वो आनंद कैसा होगा, वो खुशी कैसी होगी। हालेलुया। अब इसको पढ़िए 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आएंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और जो जय पाए उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ जी, पढ़िए। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। और कितना परफेक्ट वायदा है ये कि उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा, किसी रीति से नहीं काटूंगा। ये खुदा इनाम दे रहा है। 7 इनाम रखे हैं। शाम को जो संदेश होना है ना, वो 7 घरानों के लिए है कि बाइबल में ऐसे 7 घराने हैं जो खुदा को पसंद है।
जिसके अनुसार हमारे अपने घरानों को, अपने परिवारों को बनना है। बड़ा खास संदेश है, इसलिए मैं कह रहा हूं सभी ने शाम को उस बंदगी में आना। मैं तो चाहता था कि ये प्रचार यहां से किया जाए, परंतु जैसे खुदा की इच्छा है। हाँ, तो इसको पढ़ेंगे आगे। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और मैं उसका नाम कहां पर मानूंगा? अपने पिता और उसके दूतों के सामने मानूंगा। यही वो व्यक्ति है, यही वो बेटी है, यही वो बहन है जिन्होंने मेरे हुक्म को पूरा किया है, जिन्होंने विजय हासिल की है। यही है वो। मान लेगा नाम, वो आपको ग्रहण करेगा अपने पिता के सामने, दूतों के सामने। बच्चों को हम अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों को यहाँ पर हम इनाम देते हैं, बच्चे कितना खुश होते हैं। भाई सोमडी जी बता रहे थे पिछले संडे, भाई जेफ ने संडे स्कूल के बच्चों को जब पेन गिफ्ट किए, तो जो बच्चे नहीं आए तो भाई बताते कि वो बच्चे उस दिन शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो हम कैसे, हमारे अंदर एक खुशी होती है, एक आनंद होता है, अरे हमें ये चीज मिलने वाली है, हमें ये चीज प्रभु हमें दे रहा है, तो हम कितना आनंद होते हैं, कितना खुश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब पढ़िए 3 उसकी 12 पढ़िए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा, खंभा बनाऊंगा। ये पिलर है, ये स्तंभ, पिलर, खंभा। उसे, उस भवन का पिलर आप देखिए जिसके ऊपर सारी इमारतें टिकी होती है, यानी कि आपके ऊपर वहां खास जिम्मेवारियां हो सकती हैं, वहां पर आपके लिए कुछ खास होगा। हालेलुया। ये एक इनाम है जीते हुए लोगों के लिए। हाँ पढ़िए। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। अब इस पिलर को निकाल सकते हैं आप? नहीं, बल्कि हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी बाहर जा पे पिलर 2 मिनट हमने दुआ करनी है, तरह शोर है भाई, या तो चुपचाप खड़ा कुछ बोलता नहीं जा सकता। पिलर मतलब, स्तंभ मतलब कि उस स्थान पर, उस जगह पर पक्का स्थिर खड़े रहना, वचन पर खड़े रहना, खुदा के कलाम पर खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो स्तंभ का कितना महत्व है, उस खंबे का कितना महत्व है कि आप खुदा के भवन में एक खंबा बनने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। और मैं अपना नया नाम उसके ऊपर लिखूंगा। ये क्या इनाम काम है भाई? ये थोड़े इनाम है। धरती वाले इनाम, ये पेन, पेंसिल, या ये पैंट, शर्ट, या ये कुछ भी, गाड़ी, बंगला, घर, ये इनाम ठीक है, लेकिन ये धरती के हैं। लेकिन जो स्वर्गीय इनाम है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आमीन। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। और हमें उन इनामों के ऊपर जय पानी है ताकि वो हमें सीधा मिले। प्रभु यीशु के हाँ पिता, ये यहाँ से शुरू कर दो, पूरी नुक्कड़ कोना लेना, ये सब है। हालेलुया। अब देखिए लौदीकी काल के 3 उसकी 21 पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैं उसे, ये सबसे खास है भाई, लौदीकी काल का दूत, लौदीकी काल का नबी, लौदीकी काल में सबसे बड़ा वायदा। बाकी के जो इनाम देना, ये कोई उस तरफ है, कोई उस तरफ है, कोई उस तरफ है, सिंहासन से थोड़े दूर है ना, लेकिन है वही है, स्वर्ग में है। लेकिन ये वाला जो इनाम है, जो हमारे काल का इनाम है, हमारे युग का इनाम है, वो क्या है? पढ़िए, इसको ध्यान से सुनना है। जो जय पाए उसे मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैं उसे अपने साथ
अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। आमीन। ये सिंहासन के बाद 2 सिंहासन नहीं है, 3 नहीं है, वहां एक सिंहासन है। और यीशु मसीह ने कहा है कि उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। और यीशु मसीह का सिंहासन क्या है? उसका हृदय, उसका मन, उसका वचन हम उसके हृदय में है। उसके मन को प्रिय, उसके मन को अति प्रिय लगने वाले लोग हैं। इसलिए कहता है मैं अपने सिंहासन में उनको बिठाऊंगा। हम उसके हृदय में, उसके चित्त में है। जैसे अब्राहम था, ये मेरा प्रिय है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। मूसा नबी था, उसके और बहुत सारे नबी हैं, उसके लोग कह रहे हैं जो खुदा को बहुत ही प्रिय हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जीतने वालों के लिए क्या है? ये इनाम है, हर कलीसिया काल में इनाम रखा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जीते हुए लोग हैं। आपने अपने उस हर एक उस अविश्वास के ऊपर जय हासिल की है। अब आप दोबारा कभी शैतान के प्रस्ताव को ग्रहण नहीं करेंगे। अब आप कभी भी शैतान की बातों पर कान नहीं लगाएंगे। आप कभी भी शैतान की बातों से भरमाए नहीं जाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप जीत चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का वायदा उसकी दुल्हन के साथ है, उसके पुत्रों के साथ है, उसके लोगों के साथ है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी ने ये दो तीन लाइनें मेरे पीछे बोलनी है। प्रभु यीशु मसीह मुझे वचन पढ़ने में जयवंत कर, आज्ञा मानने में जयवंत कर, नम्र होने में जयवंत कर, चर्च में लगातार आने के लिए जयवंत कर, बच्चों को वचन सिखाने में जयवंत कर। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को जयवंत कर, ताकि मैं तेरे साथ तेरे सिंहासन में बैठने पाऊं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हम सभी उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि